सो योर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 and 6। तो सबसे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 1 में क्या देखा? कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स के बारे में देखा था। कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स मोर और लेस सिमिलर है, बस फर्क इस चीज का है कि अकाउंट्स पोस्ट होता है, जो भी होने के बाद कॉस्टिंग सबसे पहले होता। तो कॉस्टिंग के फायदे से अपन एनालिसिस कर सकते हैं, जबकि अकाउंट्स के हेल्प से अपन एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस था। फिर ये भी देखा था कि अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट पी&एल एक ही बनता है, प्रोडक्ट वाइज नहीं बनती है। प्रोडक्ट वाइज बैलेंस शीट पी&एल बनता है क्या? नहीं। पर कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट वाइज बैलेंस शीट पी&एल बनेगा। इसकी वजह से कौन से प्रोडक्ट ने कितना प्रॉफिट दिया और कितना लॉस दिया, ये मुझे समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इजी पड़ता है। फिर ये सब होने के बाद अपन ने आए कि 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग। पहला एलिमेंट है मटेरियल, सेकेंड, थर्ड ओवरहेड्स। तो मटेरियल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल कौन से, इसको डायरेक्ट बोलते हैं जो बिजनेस के कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट मटेरियल। और जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उसको इनडायरेक्ट। और एक क्या बोला था? कस्टमर तक अगर पहुंच रहा है तो डायरेक्ट, नहीं पहुंच रहा है तो इनडायरेक्ट। उसका और एक नीचे एक नोट लिख के दिया था, अगर वो निग्लिजिबल क्वांटिटी और अमाउंट का है तो भले ही वो डायरेक्ट है, इट विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड्स में चले जाएगा। जनरली वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, ठीक है। तो मटेरियल के बारे में वो देखे थे। फिर इनडायरेक्ट लेबर के भी 2 पार्ट है। कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर मतलब कौन सा लेबर? जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, फैक्ट्री के अंदर है, वो सब किधर जाएंगे? डायरेक्ट लेबर में। और इनडायरेक्ट लेबर किधर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में चले जाएगा। ओवरहेड्स को अपन ने डिवाइड किया फंक्शन वाइज, कितने टाइप्स में? 4। कौन से? फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पार्ट है। कौन से? जनरल एंड प्रोडक्शन। एंड फिर लास्ट सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया है पर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो कौन सा है, तो क्या अजम्पशन करेंगे? जनरल अजम्पशन करेंगे। कब मानेंगे कि ये प्रोडक्शन है? अगर स्पेसिफिकली बोला है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तभी तुम उसको मानेंगे। बट एग्जाम में सेफर साइड पे एक नोट नीचे लिख के आनी है, स्टैंडर्ड नोट। वेनेवर एडमिनिस्ट्रेशन को बारे में नहीं लिखा है, तुम कॉस्ट के नीचे स्टैंडर्ड नोट मार देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज जनरल। तुम खुद को सेफ बना लेंगे। फिर एक टाइप्स देखे फंक्शंस का, ये सब हो गया। फिर उसके बाद अपन कॉस्ट शीट पे आए। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, सबसे पहले कॉस्ट शीट ऊपर हेडिंग में 2 चीजें चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इससे तुमको क्लोजिंग स्टॉक निकालने में हेल्प होगी। तो फिर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट शुरू होता है। पहला आइटम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कैसे निकालते डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइन क्लोजिंग। इसमें 1-2 आइटम चेंजेस क्या क्या आते हैं, स्पेशल में देखा था। फ्रेट इनकर्ड इनवर्ड्स और परचेस रिटर्न इसमें से माइनस होता, और स्क्रैप ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली रहा तो इधर से माइनस होता। एक क्वेश्चन में करे थे, याद है क्या? तो ये सब मटेरियल के एडजस्टमेंट है। फिर डायरेक्ट लेबर के अंदर एक क्वेश्चन में देखा था, क्या ऐड करते अपन? अगर कुछ आउटस्टैंडिंग अक्रूड है तो इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट लेबर। फिर क्या आता? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 4-5 एग्जांपल्स, रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल, मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, जॉब, ठीक है। ये सब तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट है। इन तीनों को ऐड करते क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड 3 ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के 4-5 एग्जांपल्स। डेप्रिसिएशन आता है क्या कॉस्टिंग में? हाँ आता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग का पार्ट है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये वो सब किस में आएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसको और एक नाम है वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे अलग अलग नाम है, पर तुम फैक्ट्री कॉस्ट यूज कर सकते हैं। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, you will get net factory cost. Add administration overhead related to production, quality control cost, research and development, प्राइमरी पैकिंग, उसमें से माइनस
स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप जनरल दिया तो यहां पे, स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला तो ऊपर, तो फिर तुमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एक्सेप्शनल केसेस में इंटरेस्ट दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एड, यू विल गेट सेल्स में से क्या प्लस माइनस, सेल्स रिटर्न माइनस, रिबेट्स माइनस, ये सब इसमें हो जाएंगे, ये कॉस्ट शीट है, और कॉस्ट शीट के नीचे स्टैंडर्ड नोट मारना एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, एंड इवन अगर कौन सा एक आधा आइटम तुमको लगा कि फैक्ट्री में जा सकता है, इधर उधर जा सकता है, तो वो भी नोट मार के खुद को सेव कर लेना। तो कॉस्ट शीट देखे, तो कॉस्ट शीट के बाद अपन ने देखा था ओवरहेड्स, ओवरहेड्स तीन टाइप के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। तो फिक्स ओवरहेड्स फिक्स ही रहेंगे, फिक्स ओवरहेड आर फिक्स ऑन टोटलिटी बेसिस बट दे आर वेरिएबल पर यूनिट, एग्जांपल रेंट। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स आर टोटलिटी बेसिस पे वेरिएबल बट पर यूनिट दे आर फिक्स्ड। फिक्स ओवरहेड का और एक नाम है, मैंने सवेरे लिख के दिया था, फिक्स ओवरहेड को और क्या नाम बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स का और एक नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट, तो पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर अपन आए थे सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, इससे क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर कोई भी एक केस लेना, उस केस का टोटल कॉस्ट, फिर क्या करना, लेस वेरिएबल कॉस्ट, तुमको क्या मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। फिर उसका और एक फॉर्मूला दिया था, वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन सेल्स, तो तुमको इंटू 100 करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज तुमको मिल जाएगा। फिर कोई भी एक केस ले लो, टोटल कॉस्ट में से सेल्स इंटू ये परसेंटेज, कॉस्ट को ये परसेंटेज अप्लाई नहीं करना, किसको अप्लाई करना, सेल्स को अप्लाई करना। एक्सीडेंटल एरिया, बहुत सारे बच्चे कॉस्ट को अप्लाई करते हैं, सेल्स को अप्लाई करना, तो माइनस कर दो, तुमको क्या मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये बाइफर्केशन मैंने बोला ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आएगा। फिर कॉस्ट शीट के अंदर एक आइटम अपना भूल गया है, 3 कॉलम कब बनाना, जब लास्ट में क्या पूछा है, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, तो अप टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किससे डिवाइड करना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, और उसके नीचे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सबको डिवाइड करे तो जम जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ बहुत सारे कॉस्ट देखे, मेथड्स एंड टेक्निक्स देखे। तो मेथड्स मतलब हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, सबको एप्लीकेबल होने वाला क्या होता है, टेक्निक्स होता है। कोई भी बिजनेस हो, सबको एप्लीकेबल होने वाली टेक्निक है। कितने टाइप ऑफ टेक्निक्स है, 3, कौन से हैं, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। और फिर हर बिजनेस के हिसाब से जो रहता है वो होता है मेथड्स, जैसे कि एक आधो जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, बैच, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, सर्विस, ठीक है, तो ये मेथड्स होते हैं। तो हर बिजनेस को उस हिसाब से रहता है। अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टील यूनिट कॉस्टिंग, कोको कोला प्रोसेस कॉस्टिंग, और बाइसिकल बैच कॉस्टिंग, फार्मास्यूटिकल बैच कॉस्टिंग, शुगर प्रोसेस, कोल यूनिट, इंटीरियर डेकोरेटर जॉब कॉस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारे अपन एग्जांपल देखे। कॉस्ट यूनिट एक देखा था, हर बिजनेस का एक यूनिट होता है जिसके बेसिस पे वो निकाला जाता है। जैसे कि बाइसिकल पर नंबर और पर यूनिट रहेगा, ब्रिक्स पर थाउजेंड, शुगर स्टील टन पे रहेगा, ठीक है। जॉब, ईच जॉब पर जॉब के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ यूनिट्स भी देख लिए थे अपन ने। फिर ये सब होने के बाद और एक डिस्टिंग्विश देखा था प्राइस, वैल्यू एंड कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट इज अ फैक्ट, प्राइस इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज अ ओपिनियन, और ये टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है।
तो इतना सब कुछ अपने फर्स्ट टॉपिक में देखा था, ऑलमोस्ट सब एडजस्टमेंट देख लिए थे। और तुमको एग्जाम के पहले कौन सा क्वेश्चन देखना है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3, वहां पे जाके एक बार चेक करने का। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।